सिंघू बॉर्डर पर युवक की बेरहमी से हत्या। आंदोलनकारी किसानों के मंच के पास मिला युवक का शव। युवक का हाथ काटकर शव को बैरिकेड से लटकाया। युवक की पहचान लखबीर सिंह के तौर पर हुई। हत्या की जिम्मेदारी एक निहंग ग्रुप ने ली। आरोपी निहंग सरबजीत सिंह का सरेंडर। सिंघू बॉर्डर पर युवक की निर्मम हत्या की संयुक्त किसान मोर्चा ने निंदा की। कहा, मृतक और आरोपी का किसान मोर्चा से कोई लेना देना नहीं है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बड़ा हादसा। दुर्गा विसर्जन करने जा रही लोगों की भीड़ को कार सवार ने कुचला। हादसे में 3 लोगों की मौत, 16 से ज्यादा लोग घायल। गुस्साए लोगों ने कार में आग लगाई। विजयादशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, जनसंख्या नीति पर हमें दोबारा विचार करना होगा। भागवत ने चीन और पाकिस्तान से भी सतर्क रहने की बात कही। अंडमान निकोबार दौरे पर पोर्ट ब्लेयर पहुंचे अमित शाह। सेल्यूलर जेल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जेल की उस कोठरी का भी दौरा किया जहां सावरकर बंद थे। शाह ने सावरकर पर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। पीएम मोदी ने सूरत में हॉस्टल फेज 1 का भूमि पूजन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी भूमि पूजन में शामिल हुए। कहा, हॉस्टल से बहुत से युवाओं और बेटे बेटियों को नई दिशा मिलेगी। पीएम मोदी ने 7 नई रक्षा कंपनियों की शुरुआत की। कहा, देश को रक्षा क्षेत्र में सशक्त बनाने की कोशिश है। वक्त के हिसाब से कंपनियों को अपग्रेड नहीं किया गया, लेकिन अब अटकाने और लटकाने की नीति नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे के पास एक गांव में आतंकियों को घेरा था। आतंकियों की फायरिंग में 2 जवान शहीद। देश भर में धूमधाम से मनाया गया दशहरे का त्योहार। दिल्ली में भी रावण का पुतला दहन। देश भर के बाजारों में दशहरा के मौके पर दिखी रौनक। दशहरे के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ में पूजा अर्चना की। दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए कहा, समाज में सभी तरह की बुराइयों को खत्म करने का संकल्प लें। पश्चिम बंगाल में विजयादशमी के दिन सिंदूर खेला की धूम दिखाई दी। 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा के बाद माता को सिंदूर खेलकर विदाई दी गई। लोगों ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए एक दूसरे को सिंदूर लगाया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने शिवसेना भवन के आसपास पोस्टर लगा दिए। पोस्टर में लिखा गया है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। पोस्टर पर राज ठाकरे की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। पेट्रोल 30 से 35 पैसे तो वहीं डीजल के दाम में 33 से 38 पैसे का इजाफा। दिल्ली में अब पेट्रोल के दाम 105 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर। सब्जियों की आसमान छूती कीमतों के विरोध में शिवसेना ने अनोखा प्रदर्शन किया है। जम्मू में शिव सैनिकों ने महंगाई रूपी रावण का पुतला फूंका। गले में सब्जियों की माला डालकर प्रदर्शन किया। अहमदाबाद में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर बस स्टॉप पर पलट गई। कार में बैठे 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना मामलों में कमी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 16,862 कोरोना मामलों की पुष्टि, जबकि एक दिन में 379 लोगों की कोरोना से मौत हुई। वहीं 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। आईसीएमआर के मुताबिक 24 घंटे में 11,80,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट हुए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। देश में वैक्सीनेशन अभियान जारी। 24 घंटे में देश में 30,26,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई। देश में अब तक 97 करोड़ 14 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लगी। जम्मू कश्मीर में 100% वयस्क आबादी को लगी टीके की एक खुराक। अधिकारियों ने लक्ष्य पूरा करने की दी जानकारी। पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके की आपूर्ति बहाल करने का फैसला लिया गया। नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और ईरान को भारत ने भेजी वैक्सीन। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि केंद्रीय कृषि कानून बनाकर और फिर उसके बाद बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर केंद्र सरकार ने पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का है। केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार छीन रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बयान। अयोध्या में 2023 के दिसंबर तक गर्भगृह में भगवान के दर्शन शुरू होंगे। मुंबई के आर्य कॉलोनी में तेंदुए के आने से मचा हड़कंप। कई दिनों में बार बार कॉलोनी में देखा जा रहा था तेंदुआ। पिछले 2 महीने में तेंदुए ने 9 लोगों को घायल किया। अफगानिस्तान के कंधार में मस्जिद में बड़ा धमाका। शिया मस्जिद में हुए धमाके में 32 लोगों की मौत, जबकि 50 से ज्यादा घायल हुए। ठाणे के जय भीम नगर इलाके में भीषण आग लगने से मचा हाहाकार। मौके पर हुआ अफरा तफरी का माहौल। फायर टैंकर की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह।